सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। रामायण की कथा में अब तक आपने सुना, माता सीता गिरजा जी के मंदिर में जाती हैं और उनसे विनय करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि उन्हें श्री राम पति रूप में प्राप्त हो। आगे की कथा फिर से प्रारंभ करते हैं। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। जानी गौरी अनुकूल सिय हर सुने जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लागी। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों की मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिय लोनाई, कहते हैं कैलाशपति, गुरु समीप गबने दो भाई, राम कथा सुन पार्वती। राम कहा सब कौशिक पाई, राम कथा सुन पार्वती। सरल सुभाय छुअत छल नाई, राम कथा सुन पार्वती। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु के पास गए। श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उनको छूता तक नहीं। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुहु भाइन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनु भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहने कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में एक दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि सुभासिय, सुख सरिस देखी सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माई, सिय वदन सम हिम करनाई। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी उसे सौंदर्य मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया, यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्मो सिंधु पुनि बंधु बिसु, दिन मलिन सकलंक रामा। दिन मलिन संगलांग, सिय मुख समता पावक में। चंद्र व्यापुर रंग, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भावना मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। खारे समुद्र में तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण हुआ है। भाई दिन में यह मलिन
शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बरहीन दुखदाई कहते हैं कैलाशपति, ग्रसई राहु निज संदेह पाई, राम कथा सुन पार्वती। कोप शोक पद पंकज द्रोही कहते हैं कैलाशपति, अब गुण बहुत चंद्रमा तोई, राम कथा सुन पार्वती। फिर वह घटता बढ़ता है और गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। चंद्रमा तुझसे बहुत ही अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। विदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने, सिर मुख छवि बंधु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तो उपमा देने में बड़ा ही अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। वे गुरु के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन विश्रामा। विगत निसार रघु नायक जागे, बंधु बिलो की करन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात हो जाने पर श्री रघुनाथ जी आगे और भाई देकर ऐसा कहने लगे, उयऊ अरुण अब लोक कहूँ ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीत जाने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात देखो, कमल चकवा और समस्त संसार को सुख देने वाले अरुणोदय हुआ। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव की सूचित करने वाली कोमलवाणी बोले, अरुणोदय संकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन रामा, उड़गन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अरुणोदय होने से मुकुंदनी संकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। आज की कथा को यही विराम देते हैं। सभी भक्त बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी, मीठे मीठे बेर राम को खिलाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे,